हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंटिंग के सीरीज में एक और हम लोग यहाँ पर देखने वाले कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हाँ, हम लोग ने इससे पहले क्लासिफिकेशन अकाउंट्स ऑलरेडी सीखा था, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। उस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी जो हम लोग सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर अकाउंट को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है या अलग तरीके से अलग टाइप्स के अकाउंट्स बताए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच सीखते हैं। मॉडर्न अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स था, तो मॉडर्न अप्रोच में कितने टोटल 5 टाइप के अकाउंट डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से 5 है? सबसे पहला यहाँ पर फर्स्ट असेट्स। यहाँ पर अकाउंट्स को असेट्स अकाउंट्स के नाम से डिफाइन किया गया है। असेट्स अकाउंट, असेट्स मीन्स क्या होता है? बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो असेट्स टाइप्स का असेट्स होता है। दूसरा यहाँ पर बोला जाता है कि लाइबिलिटीज होता है। दूसरा जो टाइप्स अकाउंट्स का लाइबिलिटीज है। और थर्ड जो है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, ये सब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको बता देता हूं। एक असेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया। इसके अलावा एक अकाउंट्स को डिफाइन किया गया है रिवेन्यू एंड गेन अकाउंट्स। और इसके अलावा एक लास्ट में इसके टाइप्स है फिफ्थ, जिसका नाम है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तो ऐसे टोटल कितने 5 टाइप्स के अकाउंट्स हम लोग को डिफाइन किए गए। कौन से अप्रोच में? मॉडर्न अप्रोच में। तभी पांचों टाइप्स के क्या मतलब होते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जिससे आपको पता रहे और एग्जाम तक आपको याद रहे। तो याद रखना स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट के 2 अप्रोच है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स होता है। यदि आपको पूछा गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज पर मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो इसमें 5 टाइप्स में आइडेंटिफाई किया गया है। जिसमें से सबसे पहला क्या होता है? असेट्स होता है। असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। असेट्स का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। आप लोग के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। बिजनेस की प्रॉपर्टी, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, मतलब कभी भी यदि बिजनेस बंद होता है तो इसको हम लोग सोल्ड करके हम लोग को पैसे इसके मिलते हैं। तभी ये अप्रोच क्या बोलता है कि जो असेट्स है, क्या क्या असेट्स हो सकते हैं इस टाइप के अकाउंट के अंदर। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर आता है जैसे मशीनरी हो गया, मशीनरी हो गया। इसके अंदर बिल्डिंग आता है, मशीनरी अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट्स। ऐसे जो भी बिजनेस का असेट्स है, जैसे गुडविल हो गया इंटेंजिबल असेट्स के अंदर, फर्नीचर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि असेट्स के अंदर आते हैं। ये सब क्या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को एक असेट्स के अंदर हम लोग इसको डिफाइन किए। तो ये क्या होता है? असेट्स होता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने जब पर्सनल रियल अकाउंट्स पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास गोल्डन रूल था, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो यहाँ पर गोल्डन रूल के लिए यहाँ पर जो बोलते हैं ना, जो मेथड से यूज होता है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। यदि असेट्स इंक्रीज हो रहा है, असेट्स क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ। यदि असेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो इसे क्या करने का? डेबिट करने का।
यदि असेट्स डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, तो क्रेडिट करने का। तो यहां पर गोल्डन रूल इस तरीके से यूज होता है कि असेट्स जो अकाउंट्स, जैसे वहां पे पर्सनल अकाउंट्स क्लियर था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यहां पर क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच के अंदर कि अकाउंट्स जो होता है टोटल 5 टाइप्स का होता है, जिसमें से एक असेट्स होता है जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है। इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करने का, यदि इंक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। अभी हम लोग को ऐसी लायबिलिटीज क्या होता है, जो लायबिलिटीज है इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या हो सकता है लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज मीन्स कर्जा होता है, क्या होता है, कर्जा, जो बिजनेस किसी से उधारी में लिया हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रेडिटर को लिख देते हैं। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसके पास से हम लोग उधारी में सामान खरीदते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट हमारा लायबिलिटीज है। बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन अकाउंट हमारा यहाँ पर लायबिलिटीज है। इसके अलावा हम लोग को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जितने भी ये सब कर्जे हमारे लिए, तो ये कर्जे क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। अभी इसको डेबिट एंड क्रेडिट करने के क्या रूल है, तो डेबिट क्रेडिट के लिए, इसके लिए जो रूल है, इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर गोल्डन रूल तो अप्लीकेबल है नहीं, तो इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करना अपने को। यदि लायबिलिटीज क्या हो रहा है, यहाँ पर लायबिलिटीज यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या करने का, डेबिट करने का। यदि लायबिलिटीज क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है, लायबिलिटीज यदि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसे क्या करने का, डेबिट करने का। और लायबिलिटीज यदि इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ रहा है यदि, तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। सिंपल सा अप्रोच है। यदि डिक्रीज हुआ तो उसको क्या करने का, डेबिट करने का, इंक्रीज हुआ क्रेडिट करने का। और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आप लोग स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हो कि असेट्स जो होता है ना, पहले से डेबिट होता है, तो डेबिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे और डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा ना। यदि कोई चीज मेरे पास, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। मेरे पास 500 रुपये यदि प्लस में है, इसको बढ़ा के 1000 करना है, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 500 रुपये, और क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे ये असेट्स जो होता है ना, पहले से डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसको इंक्रीज करने के लिए प्लस करना पड़ता है, और यदि कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना मतलब डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसे यदि हम लोग लायबिलिटीज की बात करें, तो लायबिलिटीज जो होता है पहले से क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस के लिए रूल क्या बोलता है कि यदि इसको डिक्रीज करना है, तो कोई चीज़ प्लस में है, क्रेडिट मतलब, और उसको क्या करना है, कम करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपये माइनस में है, अभी इसको कम करना है, तो यहाँ पर प्लस 500 करना पड़ेगा, तो जाके ये कम होकर 500 माइनस में बचेगा। यही यदि माइनस करूँगा तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ये पहले से क्रेडिट होता है लायबिलिटीज, तो क्रेडिट चीज़ को इंक्रीज करने के लिए उसे और क्रेडिट करना पड़ता है, क्रेडिट चीज़ को कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हो गए दो। अभी थर्ड आता है हमारा, कैपिटल आता है। थर्ड जो टाइप्स है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट्स बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, जैसे कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है पैसा, तो कैपिटल होता है। कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज, क्योंकि जब बिजनेस बंद होता है तो जो बिजनेस मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया रहता है उसको उसका कैपिटल रिफंड करना पड़ता है। याद रखना स्टूडेंट, इसमें कॉन्सेप्ट अलग होता है कि बिजनेसमैन
अलग है और बिजनेस अलग होता है, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। इसलिए कैपिटल जो रहता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है, एक तरीके से कर्जा। कैपिटल का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लो रोहित ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो रोहित कैपिटल हो जाएगा अकाउंट, और पूजा ने इन्वेस्टमेंट किया तो पूजा कैपिटल अकाउंट। ऐसे सीमा ने इन्वेस्टमेंट किया तो सीमा कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट ये भी एक तरीका है मॉडर्न में कि जो भी कैपिटल होता है एक टाइप से इसमें क्या होता है कैपिटल भी होता है। तो अभी कैपिटल को कैसे डेबिट क्रेडिट करना है, तो कैपिटल के लिए रूल क्या बोलता है यहाँ पर, डेबिट क्रेडिट करने के लिए कैपिटल, यदि कैपिटल है तो कैसे डेबिट क्रेडिट करने का, यदि डिक्रीज हुआ तो इसे डेबिट करने का, क्या करने का, डेबिट करने का। जैसे लायबिलिटी से सेम रूल इसके ऊपर लगता है। इंक्रीज हुआ, इंक्रीज मतलब बढ़ गया तो उसे क्या करने का, ऐड करना मतलब क्रेडिट करने का। कैपिटल के लिए जो लायबिलिटीज का रूल है सेम टू सेम आता है यहाँ पर। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आता है रिवेन्यू अकाउंट्स। रिवेन्यू और गेन, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम होता है, हमारा इनकम जो होता है उसे हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं। गेन मतलब होता है फायदा, फायदा, ठीक है। यदि हमारा फायदा हुआ या रिवेन्यू हुआ तो ये हमारा, इसके लिए देखो डेबिट क्रेडिट का रूल क्या बोलता है। यहाँ पर हम लोग नीचे इसके डेबिट क्रेडिट के रूल देख लेते हैं। तो जो रिवेन्यू होता है, गेन होता है, इसको डेबिट क्रेडिट कैसे करने का, यदि ये डिक्रीज होता है मतलब खर्चे आपके क्या, आपकी इनकम क्या है, रिवेन्यू और गेन है, ये आपके क्या है, इनकम है। यदि ये डिक्रीज होगा, कम होगा, क्योंकि ये पहले से क्रेडिट बैलेंस हुआ, डिक्रीज होगा तो इसे डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने पे इसे क्या करने का, डेबिट करने का। किसको, रिवेन्यू को, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। और यदि इंक्रीज हुआ तो बढ़ गया मतलब, और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो इसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। सिंपल सा अप्रोच है, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। यदि हम लोग यहां पर बात करें एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। इसका मतलब खर्चा, खर्चा हुआ, और नुकसान हुआ, लॉस मतलब क्या, नुकसान हमारा हो जाना कुछ। अभी यहां पर ये हमारे खर्चे और नुकसान होते हैं, इसको भी मॉडर्न अप्रोच माना गया है। अभी इसके एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं। इनकम के भी ऐसे अकाउंट्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, जो रिसीव वाले आइटम होते हैं ये सब इनकम होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब होते हैं। तो यहां पर इसको भी हम लोग को डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट का, यहां पे रूल बोलता है कि यदि इंक्रीज हुआ, खर्चे इंक्रीज हुए तो उसको डेबिट करने का। इंक्रीज हुआ, इंक्रीजेस, तो इसे क्या करने का, इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, तो डेबिट करने का। यदि यही खर्चे कम हुए, डिक्रीज हुए, जब डिक्रीज हुए मतलब कम हो गए, इनको क्रेडिट करने का। ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसके अंदर आपको अकाउंट्स, मॉडर्न, जो मॉडर्न अप्रोच है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप्स के हैं, टोटल स्टूडेंट 3 टाइप्स के हैं, सॉरी 5 टाइप के हैं। एक इसके अंदर होता है असेट्स अकाउंट, एक होता है लायबिलिटीज अकाउंट्स होता है, कैपिटल अकाउंट्स होता है, रिवेन्यू एंड गेन अकाउंट्स होता है, और एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट्स होता है। इसके एग्जांपल मैंने बताया, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है असेट्स होता है, ये सब आपके असेट्स हैं जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होता है। इसके लिए डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है,
यदि इंक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। लाइबिलिटीज क्या बोलता है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। ऐसे कैपिटल के लिए भी सेम रूल है, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। रिवेन्यू और गेन मतलब हमारे फायदे और इनकम जो हुए, यदि ये डिक्रीज होते डेबिट करने का, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। और लास्ट जो आपका है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, इसके अंदर इंक्रीज हुआ तो डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का। आई होप स्टूडेंट मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।